हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम सभी भक्तों को मेरा हरि ओम, सभी दर्शकों को मेरा हरि ओम। भाई आज मुझे अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जैसे जैसे हम समाधि में जाते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान में जाते हैं तो अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। तो आप लोगों को भी होते रहते होंगे, पर समाधि में जाने का एक तरीका होता है। मन के साथ जाएं, बुद्धि के साथ जाएं, ज्ञान इंद्रियों के साथ जाएं। समाधि में जाएं कैसे? जी हाँ, समाधि में जाएं कैसे और उसको अनुभव कैसे करें कि कहीं मैं समाधि में ही हूं या नहीं। समाधि का एक सिस्टम है कि इस बुद्धि के द्वारा ना जाएं। जब भी हम बुद्धि के द्वारा यात्रा करते हैं, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा यात्रा करते हैं समाधि में, तो समाधि की यात्रा हो ही नहीं पाती। वहां पर भी समाज हमारा जुड़ा रहता है, क्योंकि बुद्धि के जो परिवेश ने जो बचपन से देखा है, सुना है, इकट्ठा किया है, वह बुद्धि ने ही इकट्ठा किया है। उस परिवेश को लेकर वह समाधि में भी उतरेगा, उसके अपने अनुभव होंगे। तो समाधि में जाना नहीं होता, वो एक्चुअल में कल्पना है, सिर्फ कल्पना की दुनिया में उड़ रहा है, गति कर रहा है, यह माना जाएगा। वो समाधि में नहीं है। समाधि में जाने का तरीका ये है, उसकी पहचानने का तरीका ये है कि बुद्धि से अलग हटके। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि ये जो बुद्धि है एक्चुअल में मुर्दे के पास भी होती है, परंतु इसमें चेतना नहीं होती। जो चेतना है एक्चुअल में आत्मा, वो परमात्मा का जो अंश है, वही परमात्मा आप के स्वरूप में स्थित हो जाता है समाधि काल में। बहुत जिस प्रकार से बड़ा रिएक्टर जो होता ना, इस तरीके से कहते हैं कि मैं हजारों सूर्य के प्रकाश जैसा हूं और आनंद में हूं। वह जो आत्मा है, आत्म आनंद की जो प्राप्ति है, वह समाधि काल में होती है। पर वो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी आभास नहीं किया, इस वजह से वो वहां तक नहीं जा पाता जीवात्मा। और बुद्धि का जो पकड़ है वहां तक है ही नहीं। सच्चाई है कि बुद्धि की पकड़ है ही नहीं। तो इसलिए बुद्धि को जो चला रहा है वह आत्मा है। जी हाँ, जीवात्मा वह बुद्धि को ही चला रही है और इस बुद्धि के द्वारा आत्मा को नहीं ढूंढा जा सकता। समाधि में सिर्फ महसूस किया जाता है चेतना को कि मैं हूं, एट द प्रेजेंट, मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं। इस बुद्धि के द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं उनको मैं देख रहा हूं, और उसका जो भी प्रतीक है, प्रतीकात्मक जो मिलता है, वह आत्मा आनंद मिलता है, प्रकाश में मिलता है, और उसकी अनुभूति इतना होने लगती है कि वह निर्भीक हो जाता है। वह किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी घटना से डरता नहीं है, वो भय मुक्त हो जाता है। वह जो समाधि में जाता है वो भय मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह देखता है कि मैं आत्मा हूं, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई काट नहीं सकता। संस्कृत में बहुत से श्लोक भी होंगे, वो देखो, मैं संस्कृत स्टडी नहीं की। जो कुछ मुझे दिखाई देता है वह समाधि में दिखाई देता है, आप लोगों के सामने अभिव्यक्त कर देता हूं मैं। संस्कृत में बहुत अच्छे श्लोक होंगे इस विषय में। और एक हरि दर्शन करके धूप आती थी, अब भी आती होगी, उसमें एक लिखा रहता था, लेख लिखा था गीता का सार। गीता के सार में जरूर कहा है कि मैं वायु से उड़ा नहीं सकता,
उड़ नहीं सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, तलवार से काटा नहीं जा सकता, पानी में डुबाया नहीं जा सकता, उसकी अनुभूति सच में ही समाधि काल में होती है, अपने ही स्वरूप में कि हाँ मैं वो हूं। परंतु एक और इसमें बहुत जबरदस्त घटना होती है कि सभी जितने भी दृष्टा होते हैं, बुद्धि ने जो रचे हैं रिश्ते, उनमें भी अपनी ही आत्मा देखने लगता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर उनमें अपनी आत्मा देखता है तो उनके स्वभावों को क्यों नहीं बदलता? प्रकृति उसकी परमिशन नहीं देती। जी हां, प्रकृति उसकी परमिशन नहीं देती। प्रकृति किस तरीके से है, बदला जा सकता है, किसी के भी स्वभाव को बदला जा सकता है। अगर समाधि अवस्था में आत्मदर्शन होते हैं तो वह आत्मदर्शी किसी के भी स्वभाव को, किसी भी के भी नेचर को, किसी भी प्रकृति को बदल सकता है, पर बदलता नहीं, क्योंकि उसके माइंड ने उसको डेवलप किया है। वो दृष्टा जरूर है परंतु बदलता नहीं। बहुत बड़ी घटना होती है तब बदला भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदला जा सकता, बदला जा सकता है। किसी के भी माइंड को बदला जा सकता है, ऐसा है, नेचर का नियम है ये। क्योंकि जो समाधि में जाता है वह प्रकृति को इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल हो ही जाता है। मुझे अब मच्छर नहीं काटते, जैसे मधुमक्खी वगैरह 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 मेरे सर पे भी आके बैठ जाती है, आसपास घूमती भी हैं, चिड़िया वगैरह, ये जो भी पशु पक्षी वगैरह इस शरीर को हानि नहीं पहुंचाते। और मैंने ऋषिकेश के जंगलों में भी जाके देखा है, वहाँ पर भी कुछ हिंसक पशु वगैरह जानवर मिलते हैं, वह इस शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों ऐसा हुआ? यह प्रकृति स्वरूप हो जाता है, शरीर आत्म स्वरूप हो जाता है, इसमें करुणा आ जाती है, वह सभी जीवात्मा को अपने स्वरूप में देखने लगता है। कोई भी जीवात्मा इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। मुझे किसी व्यक्ति या किसी जानवर को बदलने की जरूरत नहीं होती, सच्चाई है। परंतु यह मैं जानता हूं कि वह जीवात्मा और वह व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हां, प्रारब्धवश इस शरीर को कुछ घटना का सामना करना पड़ता है तो वह घटित होती ही है। अगर मैं इस शरीर को कोई कष्ट इस बुद्धि के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार लिख गया है तो वो घटित होगा ही होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। रोका जा सकता है, ऐसा बदला जा सकता है, पर आत्मदर्शी उसको रोकता नहीं, क्योंकि इस जन्म में रोक दिया तो अगले जन्म में घटित होगा। जैसे कृष्ण भगवान रोक सकते थे, एक भील के हाथों उनकी हत्या हुई, उसको रोक सकते थे। क्या वह आत्मज्ञानी नहीं थे? क्या सृष्टि की रचना नहीं थे? परंतु फिर भी उन्होंने रोका नहीं, घटित होने दिया। मेरे से किसी ने अभी पीछे कहा है कि आप जो भी वार्तालाप करनी हो आप डायरेक्ट करो। आपको बहुत दफा समझा दिया, हमारे रिश्तेदारों से बात ना करो। भाई, आप भी तो रिश्तेदारों से बात करते हैं, रिश्तेदारों के थ्रू बात करते हैं। आप मेरे से डरते हैं, आप किसी से बातें करते हैं, वहां से अपनी ऊर्जा भेज रहे हैं। मैं तो आपके सामने खड़े होने से सिर्फ इसलिए वार्तालाप नहीं करता, आप लोगों से डायरेक्ट बात इसलिए नहीं करता कि जो आपकी ऊर्जा है ना, वो इस समय विक्षिप्त है, और विक्षिप्त ऊर्जा को ग्राह्य नहीं करना चाहिए। आप लोगों से सभी से कह देता हूं, कोई क्रोधी व्यक्ति है तो वह अपने आपे में नहीं, उसके सामने नहीं आना चाहिए। कोई क्रोधी पशु जानवर हैं, उसके सामने आकर आत्मदर्शी नहीं बनना चाहिए। मैं आत्मदर्शी हूं, मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा ही स्वरूप है।
तो ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है, उनसे ने ही कहा है कि साइड हट जाओ, अभी सामने आने का समय नहीं है। अभी ये गुलेल बहुत तीव्र गति से खींच रखी है, असली प्रकृति नहीं है इस गुलेल की, तीर कमान की असली प्रकृति नहीं है, ये खींचा हुआ है। जब यह छूट जाए, अपनी असली प्रकृति में आ जाए, तब इनसे वार्तालाप करना, तब इनको पता चलेगा कि हम जो करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, असलियत में वह हमारे योग्य नहीं था, प्रकृति के योग्य नहीं था, वो प्रकृति का पात्र नहीं है। इस समय आप लोग प्रकृति के पात्र नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि ने आपको विक्षिप्त कर दिया है। जी हां, आप ठंडे दिमाग से सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि ये घटना कहां ले जा रही है, कहां से आपको गाइड किया जा रहा है, कौन आपको गाइड कर रहा है। इसे कहते हैं आपके गण आपको गाइड कर रहे हैं, आपके मन आपको गाइड कर रहे हैं। इन गणों से छुटकारा पाने का जो समय है ना, वो कहते हैं ना कि आपके जो राहु शनि आपके कार्य दशा को बिगाड़ रहे हैं, यह एक्चुअल में वह घटना है। इस घटनाक्रम को रोकने का एक ही मात्र उपाय है कि आप शांत रहिए, मन को शांत कीजिए, शांत रहकर समय पर छोड़ दीजिए। आपके सामने सब कुछ घटित होना शुरू हो जाएगा और आपके पक्ष में ही घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई बैरी नहीं, कोई जग बैरी नहीं। लाली देखन में चला, जित देखूं उत लाल, जो मन खोजो आपनो, मैं भी हो गया लाल। इस तरीके से था, शायद मैंने सुना था, खैर उसको मैं पूरा नहीं कर पाया। और पर कुल मिला के जब भी मैं दोष ढूंढने लगा दूसरों के अंदर, वह दोष मिले नहीं, क्योंकि सारे दोष मेरे ही अंदर थे और मैंने अपने दोष दूर किए तो सारा जगत मेरा प्रेमी हो गया। सारे मित्र जो मेरे दुश्मन थे वह भी मेरे मित्र ही थे। उन्होंने मेरे, देखो ना कितना बढ़िया किया उन लोगों ने, मेरे संगी साथियों, भाइयों, बंधुओं ने, कि मेरे सारे दोष मुझे बताए और वह दोष मैं निकाल पाया। हाँ, सच में ही मैं अपने दोष निकाल पाया। इस दूषित दिमाग को ही छोड़ पाया, इस दिमाग को ही छोड़ दिया। इस दिमाग ने जो वृत्तियां बनाई थी ना, किस किस को दूर करूंगा, किस किस के कष्टों को दूर करूंगा, किस किस के दिमागों को ठीक करूंगा, किस किस की प्रकृति को ठीक करूंगा, अपने आप को ही ठीक कर लिया, दिमाग से हटा दिया अपने आप को, यहां धारण किया। बुद्धि जागृत होगी, सूक्ष्म बुद्धि होगी। जी हां, हृदय कमल खिल गया, हृदय में ध्यान किया, हृदय कमल खिल गया, करुणा का वास हो गया, करुणा जागृत हो गई। आज मैं देखता हूं जो ऊर्जा मेरी जागृत हो रही है वह बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है और बताती है कि जो विक्षिप्त होना उनके सामने मत खड़ा होना, क्योंकि उनको ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। जिस दिन वो अपने आप को, अपनी विक्षिप्तता को, यानी कि आज के समय को टाल दो, जैसा वो आभास करने लगेंगे और समय को टाल देंगे और समय उनको असली परिस्थिति, यानी कि गुलेल छोड़ने के बाद रबड़ वैसे ही अपनी परिस्थिति में आ जाती है ना, अपने नेचुरल प्रकृति में आ जाए। जिस दिन वो तीर कमान, उस दिन उनसे पूछना कि अब बताइए क्या हाल है, तब वो आनंद से मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे। तो ये जो समय है ना, ये टाल देना चाहिए, समय निकाल देना चाहिए। इसलिए मैं डायरेक्ट बात नहीं करता और जिनसे भी दिन के थ्रू भी बात करता हूं, वे अभी आपके दुश्मन नहीं है, कभी भी दुश्मन नहीं रहे, आपके संगी साथी रहे। आप लोगों ने बताया कि ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे मित्र हैं, उनके बगैर आप अपने कच्छे भी नहीं ढूंढ पाते थे, निक्कर भी पहनते नहीं थे, उनके दिए हुए निक्कर, लो जी लो, ये आपकी निक्कर है, स्नान करने जा रहे हैं, ये आपका तौलिया है, इस तरीके से था। और वही जिनको आपने हम लोगों के सामने, सबके सामने ये कहा कि ये हमारे बड़े हैं, तो उनसे ही वार्तालाप करते, परंतु वो उनसे आपकी बुराइयां नहीं करते।
सच्चाई है। कारण कि आपकी बुराई है ही नहीं, आप में बुराई नहीं, बुराई हम लोगों में, हमारे मस्तिष्कों में। वो मस्तिष्क मैं छोड़ चुका हूँ और अपने जो भी समाज के परिवेश में जो हमारे संगी साथी रहते हैं उनसे भी हम यही कहते हैं बार बार कि दिमाग ने आपके समय देश काल के अनुसार दिमाग ने रचना की है, उसको ध्यान मत दो, अपने असली स्वरूप आत्म आनंद में उतरे, हृदय में उस अखंड ज्योत को जलाएं और ध्यान करें। यही मैं आखिर में कहता हूं, सभी से कहता हूं, जिसने भी अपने दोष निकालने हो तो मस्तिष्क को छोड़ दें, भृकुटी में ध्यान करें, हृदय प्रदेश में ध्यान करें। हृदय प्रदेश में ध्यान करते ही आपकी करुणा जागृत हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। हृदय कमल खिलने के लिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से उस हृदय कमल को खिलाया जा सकता है और अथाह आनंद की उत्पत्ति हो सकती है, कैसे धन की उत्पत्ति हो सकती है, किस प्रकार से भोग्यों की सामग्री की इकट्ठी की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर आपका भाई, मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करें क्योंकि इस प्रकृति ने ही इस मस्तिष्क का निर्माण किया था। हरिओम, नमो नारायण।